आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मैंने ये मुनासिब समझा कि आपके लिए मैं ऐसी सीरीज़ लाऊं ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए कि आपको घर बैठे जो है वो इल्म पहुँचता रहे। तो इस मकसद के लिए आज जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है वो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा ज़्यादा अहम टॉपिक है। ना सिर्फ आप 6 क्लास में, 7 में, लेवल 8 में, 9 और 10 हर लेवल पे आप देख सकते हैं। इवन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी इसका इस्तेमाल लाजमी है। तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। सेट के बारे में है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन कहते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 2 सेट पे मुश्तमिल होता है। हमेशा जब भी ऑपरेशन किया जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये हमेशा 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर मैंने जमा करना है तो जमा के लिए भी 2 इनसे दरकार होते हैं। 2 + 1 अगर करूँ तो 3 होता है। अगर 3 - 1 करूँ तो आपको पता है ये 2 है। यानी मैं जो भी ऑपरेशन करता हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, तो इसके लिए आपके पास 2 डिजिट्स लाजमी होने चाहिए। 2 डिजिट्स। इसी तरह सेट की बात करें तो इंटरसेक्शन अगर हमने करना है तो इसके लिए भी 2 सेट जो है वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। हमें स्टार्ट करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट A एंड B इज अ सेट। ये सेट होगा कंसिस्टिंग, जो कि मुश्तमिल होगा। कंसिस्टिंग का मतलब है मुश्तमिल होना, मुश्तमिल होना, मुश्तमिल होना। कंसिस्टिंग जो कि मुश्तमिल होगा ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट। कॉमन कहते हैं आम को, कॉमन जो दोनों के अंदर मौजूद हो। आमतौर पे कॉमन कहते हैं, लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करते हैं आम। कॉमन का मतलब यहाँ जो लिया जाएगा, जो दोनों सेटों में मौजूद होगा, उसको हम कहते हैं कॉमन एलिमेंट। दोनों, ये मैं लिख भी रहा हूँ, साथ साथ देखिएगा, दोनों सेटों में मौजूद, दोनों सेटों में मौजूद होगा, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ये याद रखिएगा। ऑफ सेट A एंड B इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड जाहिर करना, उसको निशानदेही करना, बताना कि किस तरह इंटरसेक्शन डिनोट किया जाता है, ये उसकी इलामत होगी। आप यूनियन के लिए यू का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, जबकि यहाँ इंटरसेक्शन के लिए ये समझे एन डाल दिया है या उल्टा यू डाल दिया आपने, ये इसकी इलामत होगी। ये ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैं पढ़ूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने अगर इफ ए लिया 1 2 3 4, बी लिया 2 4 6 8, 2 सेट लिए मैंने, 2 सेट लिए। और इसके लिए इंटरसेक्शन के लिए ये देखें, देन ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए ये देखें, मैंने चंद वैल्यूज ली हैं, चंद एलिमेंट्स लिए हैं सेट के अंदर, 1 2 3 4 लिया है। पहले हमें आसान से समझ लेना है, आसानी की खातिर। जब आसान समझ लेंगे फिर मुश्किल की तरफ आते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। 1 2 3 4 लिया है ए। अब आप देख सकते हैं, अगर मैंने ये यहाँ इंटरसेक्शन की इलामत डाली है तो यहाँ भी ये इंटरसेक्शन के लिए इलामत डालूंगा। और बी, आगे बी सेट है तो बी के लिए बी लिखूंगा 2 4 6 एंड 8। याद रहे, यहाँ जो इलामत होगी वही इन दोनों सेटों के दरमियान में आएगी। और यही नहीं, अगर ये अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि यहाँ इंटरसेक्शन डाल के यहाँ भी इक्वल का निशान डाल देते हैं, यहाँ भी इक्वल का निशान डाल देते हैं। मैंने जो फिक्रा लिखना है इंटरसेक्शन के लिए वो ये लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। आप देख सकते हैं ए लिखा है तो ये बराबर है ए सेट के। यहाँ इंटरसेक्शन लिखा है तो यहाँ इंटरसेक्शन लिख दिया मैंने। बी है तो सेट बी लिखा है। अब आप इसके आंसर लिखेंगे, ये देखें, कॉमन के मायने मैंने बताया है। कॉमन के मायने, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन तो मतलब होता है आम, लेकिन यहाँ जो लिखेंगे वो दोनों सेटों में जो मौजूद होगा उसको कहते हैं हम कॉमन।
आप दोनों सेटों में देख सकते हैं। मैं इसका आंसर लिखता हूँ। अगर इसका आंसर लिखा जाएगा तो देखें ये 2 मौजूद है, दूसरी साइड पे भी 2 मौजूद है, ये 2 आंसर आ जाएगा, दोनों में कॉमन है। 3 देखें दूसरी तरफ मौजूद नहीं तो वो मैंने नहीं लिखा। इसी तरह 4 है तो वो देख सकते हैं आप, 4 दूसरी साइड में मौजूद है, ये 4 है। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया है। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। उम्मीद है आपको ए इंटरसेक्शन बी की समझ आई होगी। दोबारा से देखें जरा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देख सकता हूँ मैं, एक राफमल में एक खाका बना देता हूँ आपको, 1 2 3 और 4। इसी तरह मैंने लिखा है 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिख रहा हूँ और 8 लिख रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये जरा ये देख लें। आसानी की खातिर मैंने राफमल में दोबारा बताने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि कॉमन एलिमेंट मैंने आपको बताया था दोनों सेटों में मौजूद। ये देखिए ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, यहाँ भी 4 है, नीचे भी 4 मौजूद है। फिर आपका आंसर ये 4 2 एंड 4 हुआ, 2 और 4 आंसर आपका हुआ। 2 और 4 आंसर लिखने के बाद आपका खत्म होता है। 2 और 4 जब मैं लिख लूँगा तो ये आपका आंसर आ गया। 2 और 4 से आपका आंसर आ गया। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह यूनियन ऑफ 2 सेट्स है। ये देखें कि जैसे इंटरसेक्शन निकाला है, इसी तरह मैं यूनियन को भी निकाल सकता हूँ। द यूनियन, पहले डेफिनेशन देखते हैं उनके, यूनियन होता क्या है, किसे कहते हैं। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स, ये भी जिस तरह इंटरसेक्शन लिया मैंने पहले भी बताया, इसी तरह जो ऑपरेशन चलेगा इंटरसेक्शन या यूनियन का, वो आपका 2 सेट में मुश्तमिल होगा। इसी तरह 2 सेट ए एंड बी इज अ सेट, वो सेट होगा कंसिस्टिंग, वो आपको पीछे भी बताया था मैंने, मुश्तमिल होगा जो ऑफ ऑल द एलिमेंट। ऑल द एलिमेंट्स का मतलब ये है, ऑल द एलिमेंट्स इसका मतलब है कि उसके अंदर तमाम एलिमेंट मौजूद होंगे, तमाम अरकान जो है उसके अंदर मौजूद होंगे, ए के भी और बी के तमाम। ऑल एलिमेंट्स का मतलब कि उनके उसके अंदर दोनों मौजूद होंगे, ए के एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे और बी के भी। ये देखें आगे बयान भी कर रहा है, ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए, जो ए में भी मौजूद होंगे, और लिखा है ओ आर, और का मतलब होता है या, ए में भी मौजूद होंगे या फिर इन सेट बी में भी मौजूद होंगे या फिर इन बोथ यानी दोनों में ही मौजूद होंगे। ए में मौजूद होंगे या बी में भी मौजूद होंगे या दोनों में मौजूद होंगे। उसको हम क्या कहते हैं, ये हमने यूनियन लिखा है। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ए यूज, मैं जैसा नाम वैसा काम, यूनियन लिखा है मैंने, तो इसके लिए इलामत भी देखें मैंने यू की लिखी है। यूनियन लिखा है तो यू की इलामत, ये बहुत ही आसान है हमें समझने के लिए। जब मैं यूनियन लिखूंगा तो यू की इलामत डाल दूंगा। जब इंटरसेक्शन की बात आएगी हमारे ज़हन में लाजमी तौर पे ये सवाल आएगा कि इंटरसेक्शन की इलामत क्या होगी, तो यू को मैं उल्टा कर लेता हूँ तो वो इंटरसेक्शन की इलामत आ जाएगी। ये अभी तो मैं ये देखें डिनोटेड बाय ए यूनियन बी लिखा है, ये सामने देख सकते हैं। इफ एम लिया आपने, इंटरसेक्शन में मैंने ए ले लिया था और बी सेट ले लिया था, यहाँ मैंने एम और एन लिया है। इनके नंबर 1 नाम कुछ भी रखे जा सकते हैं, ए बी सी डी पी क्यू एक्स वाई जेड एम एन, यही नाम रखे हैं। यहाँ मैंने ए की बजाय एम रख लिया है, 1 2 3 4 5, और बी की बजाय एन रख लिया। नाम रखे जा सकते हैं, नाम कुछ भी हो सकते हैं, 1 3 5 7। याद रहे कि जब इनके नाम रखे हमने, ये कैपिटल अल्फाज में लिखे जाएंगे। इस सेट के जब भी नाम लिखे जाते हैं, सेट को डिनोट किया जाता है, तो सेट को डिनोट करने के लिए, इनके नाम रखने के लिए मैं कैपिटल लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। एम भी कैपिटल रखूँगा, एन भी कैपिटल रखूँगा। निकालने का तरीका आइए देखते हैं। देन एम यूनियन एन, ये मौजूद होगा 1 2 3 4 5।
और ये यूनियन के लिए ये देखें मैंने इलामत डाल दिया। अब मैंने किसी और तरीके से लिखा है, इंटरसेक्शन में मेरा तरीका और था, इसमें मेरा तरीका कुछ और होगा। देख सकते हैं आप, मैंने इंटरसेक्शन में यहीं पे इलामत डाल दी थी, आप नीचे भी इलामत डाल सकते हैं। एम के नीचे ये देखें बराबर यहाँ डाला है, एम यूनियन एन निकालने लगा हूँ, एम के नीचे लिखा है मैंने ये बराबर की इलामत डाली है, एम के नीचे एम सेट लिख रहा हूँ मैं, यूनियन की नीचे यूनियन लिख रहा हूँ। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। ये देखें कि जो इलामत होगी यहाँ पहले इंटरसेक्शन की इलामत थी, मैंने इंटरसेक्शन की इलामत डाली, अब यूनियन की इलामत मौजूद है, अब मैं यूनियन की इलामत डाल दूँ। और देखें यहाँ और यहाँ बड़ा इक्वल का निशान नहीं डालना आपने, क्योंकि मेरे पास ऊपर भी इक्वल का निशान इधर मौजूद नहीं है। इसी तरह मैंने एन लिखा है, तो ये देखिए एन लिखा है, और वही बात तमाम अरकान में लिखूंगा, तमाम अरकान लिखूंगा। इसमें 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी और 5 भी। अब ये 7 कहाँ से आया? ये देखिए आगे मौजूद है ना, 7 आगे मौजूद है, 1 भी मौजूद है, ये लिख लिया मैंने, 3 भी मौजूद है, ये भी लिखा है मैंने, 4 इधर मौजूद था, इधर की बात कर रहा हूँ मैं, 5 है वो भी लिख लिया हुआ है, 7 नहीं लिखा हुआ था वो देखिए आपने लिख लिया। ये मैंने एग्जाम्पल अफमल के लिए भी बनाई है, इधर आप देख सकते हैं। ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, और बी के 1 3 5 7। मैंने 1 भी लिख लिया है, 2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, 4 भी लिखा है, 5 भी लिखा है, और 7 भी लिख लिया है। ये देख ले मैंने काट के दिखाया आपको कि कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया, दोनों के सारे आ गए। हाँ जी हाँ, जी हाँ, दोनों के सारे आ गए। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 7। 6 नहीं था, देखिए दोनों में 6 मौजूद नहीं है, मैंने नहीं लिखा, जो मौजूद है वो तमाम लिख ली। ये तमाम क्या हो सकते हैं? ए के भी हो सकते हैं, बी के भी हो सकते हैं, दोनों के भी हो सकते हैं। अगर मैंने इसके लिए एग्जांपल आपको दूं, एक मैं ले लेता हूँ ए बी सी एलिमेंट ले लेता हूँ, और बी में रख लेता हूँ अलिफ बे जीम रख लेता हूँ उसके एलिमेंट्स। तो अगर मैं जब यूनियन निकालूंगा तो ए बी सी भी लिखूंगा, अलिफ बे जीम भी लिखूंगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। असाइनमेंट देते हैं इसकी जी, ये देख लें, ये मैंने आपको इंटरसेक्शन भी सिखा दिया है और यूनियन भी सिखा दिया है, ये यूनियन की एग्जांपल भी दी है आपको। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन की, जो आप घर बैठ के करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपको इसकी कितनी ज़्यादा समझ आई, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यूनियन। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो मासूम बच्चे हैं उन तक इल्म पहुँचे। ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ मैं। एस है 3 6 9 12 और टी है ए बी एंड सी। यू हैव टू फाइंड एस इंटरसेक्शन टी एंड एस यूनियन टी। इंटरसेक्शन निकालना और यूनियन। एक बात और बताता चलूँ, देखें कि जब इंटरसेक्शन और यूनियन निकालते हैं तो मैंने बात की थी 2 सेट की। अब देखें कि आपके सामने मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ कि अगर मेरे पास 3 सेट आ गए और उसका इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना है, मैंने सामने तो इंटरसेक्शन लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 इंटरसेक्शन लिखे हुए हैं। देखिए 3 सेट लिखे हुए हैं मेरे पास, और ये याद रहे मैंने तो बात की थी 2 के बारे में कि 2 और फिर 2 होने चाहिए, 2 सेट्स होने चाहिए जिसको आप ऑपरेट करते हैं। हाँ मैंने 2 ही कहा था, लेकिन ये बात देख लें कि ये तो 3 लिखे हैं, तो 3 को कैसे करेंगे? 3 को भी आप 2 की ही तरह करेंगे, लेकिन उसमें ब्रैकेट लगा दी जाएगी। या मैं शुरू में 2 सेट्स के दरमियान ब्रैकेट लगा दूंगा, ए इंटरसेक्शन बी, या मैं बी और सी के ये ब्रैकेट लगा दूंगा। और इसका मतलब ये होगा कि जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा तो पहले इसको सॉल्व कर दूंगा। इसको सॉल्व करने से आप देख रहे हैं जैसे ऊपर कि सॉल्व करने से एक सेट आ जाता है। इसी तरह इन ब्रैकेट को में के अंदर ए और बी है, इसको सॉल्व करने से एक सेट आ जाएगा,
उसको फिर सी के साथ हल करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद जिसकी समझ नहीं आती, अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का जवाब लाजमी दिया जाएगा। लाजमी तौर पे मैं अवेलेबल होऊंगा, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। इसी तरह ये देखें कि एक और आर्टिकल इसमें रह गया है, मैं ज़रूरी समझता हूँ। इंटरसेक्शन यूनियन भी आ गया है। इंटरसेक्शन और यूनियन के साथ कंप्लीमेंट का इस्तेमाल भी आता है। कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट में ये ज़रूरी है कंप्लीमेंट के लिए कि यूनिवर्सल सेट होना आपके पास ज़रूरी है। कंप्लीमेंट जब भी निकालते हैं कि यूनिवर्सल सेट तो निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। यूनिवर्सल सेट एक बहुत बड़ा सेट होता है जिसमें से दिए गए सेट के तमाम अरकान को कंसिडर किया जाता है। ये समझे एक कमरा जमात में जमात बैठी हुई है, जैसे उसमें से आप पोजीशन होल्डर बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं तो सारी क्लास आपकी ये यूनिवर्सल सेट हुई, और जो आपने पोजीशन होल्डर 2-3 निकाले वो आपके कोई एक आध सेट होगा, यानी निकाले तो हमने क्लास में से ही उसी में से कंसीडर किए ना। इसी तरह यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है जिसमें से दिए गए सेट का कंप्लीमेंट निकालते हैं, और वो सेट भी यूनिवर्सल सेट में से ही निकाला जाता है। मैंने वही एग्जाम्पल रखी हैं, वही एलिमेंट्स रखे हैं। अब इलामतें बदल दूंगा, ये देखिएगा। जो ए रखा था मैंने पिछले सेट में, आप इसकी जगह यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लें, ये यू कह लें 1 2 3 4 5, और एन जो है वो इसमें से ही निकाला हुआ है, इसमें से ही निकाला होगा, लेकिन इसमें 7 नहीं होगा। ये देख लें 7 नहीं होगा, 1 3 5 कह लें आप, इसमें से ही निकाला हुआ एक सेट है। मैं इसका कंप्लीमेंट निकालना चाहता हूँ। कंप्लीमेंट निकालने के लिए ये एन लिखा है और इसके ऊपर देखे डैश दिया मैंने। ये डैश जो है ये कंप्लीमेंट की इलामत होती है, या फिर इसको सी से भी डिनोट कर लेते हैं। ये सी भी इसके देखें सामने लिखा है, या इस तरह लिखे एन डैश से, या एन उसके ऊपर सी डाल देते हैं, जिसका मतलब होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालना है हमने। कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए जिसका कंप्लीमेंट चाहिए होता है यू में से उसको माइनस करते हैं हम। जिसका एन का चाहिए तो यू में से एन को माइनस किया। अगर यहाँ कोई और सेट होता ए बी सी तो यू में से ए बी सी को माइनस करते हैं हम। लेकिन इसके लिए भी दो ही सेट के ऑपरेशन है, एक यूनिवर्सल सेट होता है, दूसरा गिवन सेट होता है जिसका कंप्लीमेंट निकालना होता है हमें। और अगर वो कंप्लीमेंट दो सेटों पे मुश्तमिल हो, जैसे ये अक्सर ये बड़ी क्लासों में डिमॉर्गन लॉ आ जाता है, वो डिमॉर्गन लॉ में ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट ऐसे करके निकालते हैं हम। अगर ये निकालना है तो आपको यू में से ए यूनियन बी ही निकालना होगा। याद रहे ऑपरेशन दो सेटों का ही है, एक यूनिवर्सल सेट है, दूसरा कोई जिसका कंप्लीमेंट निकालना। अब ये तो दो लिखे भाई, जब इसको दो को सॉल्व करूंगा, यूनियन निकालूंगा, तो इसका मेरे पास जो आंसर आने वाला है वो एक सेट पे मुश्तमिल होगा। इसी तरह ये मैं यू में से उस सेट को निकाल दूंगा। ये देखिए ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट जो है इस तरह निकालेंगे। तो आपने जिसका कंप्लीमेंट निकालना होता है पहले उसका मतलब बताते हैं। एन का कंप्लीमेंट निकालना है तो उसका मतलब यू में से एन को माइनस करें। ये देखिए नीचे यू सेट लिखा है। आप देखें इसमें आप देख सकते हैं कि ये कौन सी इलामत आ गई है। जो भी इलामत आई है आपने ये देखिए अभी ऐसे लिखी है, जो इलामत थी यहाँ पहले इंटरसेक्शन की थी तो इंटरसेक्शन लिखा, यूनियन की थी तो यूनियन लिखा। अब जो है कौन सी इलामत है मैंने वैसे ही लिख दी है। आप इसको अपनी आसानी की खातिर माइनस कह सकते हैं, फर्क कह सकते हैं कि यू फर्क एन जो है ये दिया गया है, यू फर्क एन दिया गया। तो अब निकालने का तरीका क्या होगा? ये 7 इसमें नहीं है, ये देख ले 7 इसमें नहीं है। निकालने का तरीका होगा, ये आंसर नहीं होगा आपका। ये देख सकते हैं, ये देखें आंसर आपका ये नहीं होगा, ये जो मैंने लिखा है आंसर मैं पहले इधर आपको बता दूं फिर बाद में लिखूं। देखिएगा आंसर क्या आता है, पहले देख लें। 1 2 3 4 और 5, ये मैंने नीचे लिखा 1 लिखा 3 लिखा और 5।
और ये लामत मैंने अभी बताई थी ना, आप ये समझ लें, इसको फ़र्क की लामत कहते हैं। ये समझिए ये माइनस की लामत लिखी हुई है, और अगर ये माइनस की लामत लिखी है तो ये देखें ना फॉर्मूले में मैं आपकी सहूलियत के लिए किया है कि इसको किस तरह करूँगा। 1 में से ये देखें हज़रत, 1 में से 1 माइनस हो गया, 3 में से 3 माइनस हो गया, 5 में से 5 माइनस हो गया। तो आप देखिए ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर देखिए क्या रह गया, 1 2 रह गया और 4 रह गया। आपका आंसर अब वो जो है एलिमेंट्स होंगे जो यू में तो हों लेकिन ए में ना हो। यू में तो हों, ए से मुराद एन है, यू में तो हों एन में ना हो। देखिए जरा राफमल में क्यों कौन सा है जो यू में मौजूद है, 1 है, 2 है और 4 है और कुछ मौजूद है। ये देखिए 1 है, 2 है, 4 है। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो यू में तो हैं एन में नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। यानी बच्चों उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें देख सकते हैं आज मैंने इंटरसेक्शन, यूनियन और कंप्लीमेंट के बारे में मुकम्मल तौर पे आपको डिटेल दी है। फिर भी किसी बच्चे को समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स और शेयर करना नहीं भूलना आपने, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए, और सब्सक्राइब भी कर लें। और इसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में इसमें जो आप समझना चाहते हैं वो भी, घर के लिए असाइनमेंट भी दी है, उसको भी करें। अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर।